अनुवाद वह प्रक्रिया है जो एक संदेश को एक ऐसी भाषा में पहुंचाता है जो मूल रूप से लिखे संदेश की भाषा से भिन्न हो। ये संदेश एक गीत, एक कविता, एक कहानी, निर्देशों, दूरभाष पर दिया गया एक संदेश या एक उपदेश किसी भी रूप में हो सकता है। पर यदि एक व्यक्ति उस संदेश को नहीं समझ पाता क्योंकि वह एक अनजान भाषा में लिखा गया, बोला गया है, तो उस संदेश का अनुवाद करना अनिवार्य होगा। बिना अनुवाद की प्रक्रिया के वह संदेश नए पाठक तक कभी भी कारगर ढंग से नहीं पहुंचाया जा सकेगा। हो सकता है संदेश सुन लिया जाए परंतु वह समझा नहीं जा सकेगा। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब बाइबल ही वह संदेश हो जिसे दूसरों तक पहुंचाना है। बाइबल कई छोटी छोटी पुस्तकों से मिलकर बनी है जो बहुत पहले ऐसी भाषाओं में लिखी गई और बताई गई थी जिनसे आज हम अपरिचित हैं। ये पुस्तकें 1000 वर्ष से भी अधिक समय में एक साथ एकत्र हुईं और उस स्वरूप में आईं जिसे हम बाइबल के रूप में जानते हैं। इनमें से कोई भी पुस्तक मूल रूप से हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी भाषा में जो आजकल विश्व में प्रयोग की जाती है उसमें नहीं लिखी गई। वे प्राचीन इब्रानी, आरामी और प्राचीन यूनानी भाषाओं में लिखी गई थीं। बिना बाइबल अनुवाद के आज उन लोगों को जो बाइबल के संदेश को पढ़ना और समझना चाहते हैं, ये 3 भाषाएं सीखनी पड़ती। बाइबल अनुवाद का कार्य 250 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हुआ जब यहूदी विद्वानों के एक दल ने इब्रानी पवित्र शास्त्र का अनुवाद यूनानी भाषा में किया, क्योंकि बहुत से यहूदी लोग उन स्थानों में रहते थे जहां यूनानी भाषा ही प्रतिदिन की बोलचाल भाषा थी। इस अनुवाद को सेप्टुअजिंट के नाम से जाना गया। सेप्टुअजिंट का उद्देश्य स्पष्ट था, इन स्थानों में रहने वाले यहूदी लोगों को इब्रानी पवित्र शास्त्र उस भाषा में बताना जो ये लोग समझते थे। इस प्रथम बाइबल अनुवाद के बाद इब्रानी पवित्र शास्त्र जो कि पुराना नियम है और नया नियम के वचनों को हजारों भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। इन भाषाओं में प्राचीन भाषाएं जैसे कॉप्टिक, अरबी, लैटिन, सीरियक और आधुनिक भाषाएं जैसे पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, ये सब सम्मिलित हैं। इन सभी बाइबल अनुवादों का भी ठीक वही उद्देश्य है जो सेप्टुअजिंट का था, बाइबल के वचनों को उन भाषा में प्रस्तुत करना जिसे लोग समझते हैं। बहुत समय पहले जब इंग्लैंड के लोग चर्च जाते थे तो वे बाइबल की भाषा नहीं समझते थे। उस समय चर्च में बाइबल लैटिन भाषा में पढ़ी जाती थी जिसे सिर्फ पादरी और विद्वान लोग ही समझ पाते थे, लेकिन आम लोग वे तो बस इसे सुनते थे बिना समझे। 7वीं सदी में कुछ भक्ति भाव से भरे लोगों ने सोचा क्यों ना बाइबल के कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवाद करें। इस पर राजा अल्फ्रेड और अन्य विद्वानों ने भजन संहिता, 10 आज्ञाएं और सुसमाचार के अंश पुरानी अंग्रेजी भाषा में लिखे, लेकिन ये सीमित थे और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। एक प्रोफेसर और धर्मशास्त्री थे जिनका नाम जॉन विफ्लक था। उन्हें ये बात परेशान करती थी कि आम लोग परमेश्वर के वचन से दूर थे। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, लैटिन बाइबल को अंग्रेजी में पूरी तरह अनुवाद किया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। सन 1382 ईस्वी में पहली विक्लिफ बाइबल, उसी के नाम से जानी गई, तैयार हुई। यह बाइबल हाथ से लिखी गई थी क्योंकि तब छपाई की मशीन नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। लोगों ने इसे पढ़ा, समझा और रो पढ़े। पहली बार उन्हें परमेश्वर की आवाज़ अपनी भाषा में सुनाई दी, लेकिन चर्च के कुछ उच्च अधिकारी इससे नाराज हो गए थे। उन्होंने विक्लिफ की बाइबलों को जलाया और उसके अनुयायियों को सताया। फिर भी बीज तो बोया जा चुका था।
विलियम टिंडेल नामक एक इंग्लैंड का निवासी सबसे प्रसिद्ध बाइबल अनुवादकों में से एक था। उनका जन्म 1494 ईस्वी में हुआ और 1536 ईस्वी में शहीद हो गए। उन्हें बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद का पिता कहा जाता है। टिंडल पर मार्टिन लूथर के लेखन का और धर्म सुधार आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। विलियम टिंडेल ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र और इब्रानी और यूनानी और लैटिन भाषा पढ़ी। टिंडल चाहते थे कि पवित्र शास्त्र को ऐसा बनाया जाए जो सबकी समझ में आए। इसलिए विलियम टिंडेल ने यह ठान लिया कि बाइबल ग्रीक और हिब्रू की मूल भाषाओं से अंग्रेजी में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक आम किसान को पादरी से भी ज़्यादा बाइबल सिखा सकता हूँ। लेकिन समस्त यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, इसलिए उस समय व्याप्त राजनैतिक और धार्मिक तनाव के कारण उसे इंग्लैंड में अपने अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। चर्च के नियमों के विरुद्ध अनुवाद करने पर रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसलिए उनको इंग्लैंड छोड़कर जर्मनी जाना पड़ा, जहां उन्होंने फरवरी सन 1526 ईस्वी में नया नियम अंग्रेजी में छाप दिया, वो भी पहली बार प्रिंटिंग मशीन के जरिए। ये बहुत ही गुप्त रूप से छापी गई थी और इस कॉपी को इंग्लैंड पहुंचाई गई, लेकिन चर्च के नेताओं ने इसे विद्रोह कहा। उन्हें बहुत ही उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। चर्च ने इन बाइबलों को जब्त कर लिया, जलवा दिया और पढ़ने वालों को भी सजा दी। फिर भी उन्होंने इब्रानी भाषा के पुराने नियम का भी अनुवाद जारी रखा और उन्होंने 1530 ईस्वी में पेंटाट्यूक यानी कि उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण को प्रकाशित कर दिया। इनका एक दोस्त था जिनका नाम हेनरी फिलिप था, जो धोखेबाज निकला और उसने इन्हें बेल्जियम में धोखा देकर गिरफ्तार करवा लिया और 16 महीनों तक कैद में रखा गया और उन्हें यातनाएं दी गईं। 6 अक्टूबर 1536 ईस्वी में अदालत ने उन्हें ईश निंदा का दोषी ठहराया और मृत्यु दंड सुनाया। उन्हें कठोर सजा सुनाई गई थी। उन्हें फांसी देने से पहले रस्सी से बांधा गया और बांधकर घुटनों तक जलाया गया। अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे, और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। टिंडल की विरासत में हमें क्या मिला? उन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा की बाइबल दी, जो उस समय इंग्लिश बाइबल की नींव थी। उनके अनुवाद ने किंग जेम्स वर्जन यानी KJV 1611 का आधार बनाया। 90% KJV न्यू टेस्टामेंट टिंडल के शब्दों पर आधारित है। उन्होंने हर व्यक्ति का अधिकार स्थापित किया कि वह बाइबल स्वयं पढ़े और समझे। टिंडल ने रोमियो अध्याय 10 वचन 17 को इस प्रकार अनुवाद किया, जो मैं हिंदी में बताता हूँ। वचन सुनने से विश्वास होता है और विश्वास मसीह के द्वारा होता है। उन्होंने जो प्रार्थना की थी उससे राजा की आंखें खुली और बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन प्रिंट होना शुरू हुए। कुछ ही सालों में कई बाइबलें छपने लगीं। 1535 ईस्वी में कवर्डल बाइबल आई, जो पूरी तरह से मुद्रित अंग्रेजी बाइबल थी, प्रिंटेड थी। फिर 1539 में ग्रेट बाइबल आई, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में पढ़ी जाने लगी। 1560 में जिनेवा बाइबल आई, जो प्रोटेस्टेंट देशों में सबसे ज़्यादा प्रिय हुई। और फिर 1568 में बिशप्स बाइबल आई, जो बिशपों द्वारा संशोधित की गई थी। और फिर 1604 में किंग जेम्स प्रथम ने एक विशेष समिति बनाई। 47 विद्वानों ने 7 वर्षों तक मेहनत की, प्रार्थना की और 1611 में आई एक बाइबल, जिसे आज हम किंग जेम्स वर्जन KJV के नाम से जानते हैं। इस बाइबल की भाषा सुंदर, ऊंची और शक्ति भरी थी। ये लोगों के दिलों में बस गई। 300 साल तक यह अंग्रेजी बाइबलों की रानी रही। समय बदला, अंग्रेजी भाषा में बदलाव आने लगे। लोगों को बाइबल सामान्य बोलचाल की भाषा में चाहिए थी, इसलिए 1800 से 2000 ईस्वी तक कई नई बाइबलें आईं।
रिवाइज्ड वर्जन 1885, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन 1901, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1952, न्यू इंटरनेशनल वर्जन 1968, न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1989 और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन 2001। एक प्रश्न जो हमेशा लोगों के मन में रहा होगा कि अगर अंग्रेजी भाषा में केजेवी बाइबल इतनी पॉपुलर थी कि भाई अंग्रेजी भाषा की रानी रही, तो अंग्रेजी भाषा में दूसरी वर्जन की बाइबल क्यों अनुवादित की गई? इसका उत्तर भी मैं दे देता हूँ। भाषा एक जीवित चीज़ है, वो रुकती नहीं है, वो बदलती रहती है। जब केजेवी 1611 में आया तब की अंग्रेजी भाषा और अब की अंग्रेजी भाषा से बहुत अलग थी। फॉर एग्जाम्पल केजेवी में बाइबल का एक पद जो कहता है सफ़र द लिटिल चिल्ड्रन टू कम अनटू मी, और इसका हिंदी अनुवाद बच्चों को मेरे पास आने दो। अब इस हिंदी अनुवाद में सफ़र का कहीं कुछ अर्थ आया है? क्योंकि हम उसे जानते हैं कि सफ़र का मतलब होता है दुख सहना, लेकिन केजेवी में इसका अर्थ अनुमति देने से है कि अनुमति दो बच्चों को मेरे पास आने के लिए। इसीलिए आज की मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से इसको बाइबल में इस तरह लिखा गया, लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी। अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चों को मेरे पास आने दो से मतलब है। इसलिए समय के साथ केजेवी की भाषा अर्थ छुपाने लगी। इसलिए सरल ताजी भाषा में नए अनुवाद होना बहुत ज़रूरी हो गए। इसीलिए जब केजेवी तैयार हुआ उस समय ग्रीक और इब्रानी की जितनी भी प्रतियां विद्वानों के पास थीं वो सीमित थीं, लेकिन 1800 से 1900 ईस्वी में कई पुरानी और बेहतर माने जाने वाली पांडुलिपियाँ मिली, जैसे 4th सेंचुरी में कोडेक्स सिनेटिकुस और डेड सी स्क्रॉल 1947 के बाद। इन नई खोजों ने बाइबल के मूल पाठ को और स्पष्ट कर दिया। इसलिए विद्वानों ने कहा हमें नया अनुवाद करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा सटीक होकर परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकें। अब हर व्यक्ति की सोच, भाषा और समझने की शैली अलग अलग होती है, इसलिए वे अलग अलग वर्जन की बाइबल को पढ़ना पसंद कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को सुंदर क्लासिकल भाषा, राजसी शैली पसंद है तो वो केजेवी बाइबल को पढ़ना पसंद करेगा। अगर केजेवी का स्टैंडर्ड वर्जन आज की भाषा में पढ़ना है तो वो एनकेजीबी भाषा को पढ़ना पसंद करेगा, एनकेजीबी बाइबल आती है। अगर किसी को सरल आधुनिक भाषा चाहिए जो पढ़ने में और समझने में आसान हो तो वह एनआईवी बाइबल को पढ़ना पसंद करता है। अब कोई शाब्दिक रूप से और विद्वान दृष्टिकोण से सटीक जानना चाहता है तो वो ईएसवी वर्जन पढ़ना पसंद करेगा, या फिर किसी को बिल्कुल बोलचाल की भाषा कविता की तरह पढ़ना पसंद है तो वह द मैसेज बाइबल को पढ़ना पसंद करेगा। अब मेरी अपनी अगर मैं बात करूं तो मैं एनकेजीबी बाइबल को पढ़ना पसंद करता हूं। इसलिए कोई स्टूडेंट एनआईवी से सीखता है, कोई प्रचारक ईएसवी से प्रचार करता है, तो कोई आम व्यक्ति द मैसेज बाइबल से आत्मिक पोषण पाता है। इसलिए वह इनमें से अपनी पसंद का वर्जन चुन सकते हैं। दूसरी भाषाओं में इसलिए अनुवाद किया गया क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए बाइबल अब 3700 से ज़्यादा 3700 से ज़्यादा भाषाओं में पूरी तरह से या आंशिक रूप से अनुवादित हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने दिल की भाषा में बाइबल पढ़ता है तो वह सीधे हृदय में उतरती है। यही कारण है कि हर संस्कृति के लिए बाइबल का अनुवाद जरूरी हो गया। 17वीं शताब्दी तक भारत में बाइबल का कोई हिंदी अनुवाद नहीं था, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद खासकर 18वीं शताब्दी में मिशनरियों ने महसूस किया कि अगर वे भारतीयों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में बाइबल अनुवाद करना होगा। यहीं से शुरू होती है विलियम कैरी की कहानी, जिनका जन्म 1761 में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुआ। वो पेशे से मोची का काम करते थे, मोची थे, चप्पलों और जूतों को बनाने वाले, लेकिन उनकी रुचि किताबों में थी। जैसे जैसे वो जवान हुए उन्होंने खुद की ग्रीक, इब्रानी और लैटिन भाषाएं सीख लीं, वो भी बिना किसी कॉलेज गए।
ये अद्भुत बात थी, परमेश्वर का अनुग्रह था। एक दिन उन्होंने मसीह का वचन पढ़ा और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बाइबल में ये वचन पढ़ा, मत्ती अध्याय 28 वचन 19 में लिखा, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। उनके दिल में जलन उठी। अगर मसीह सबकी जान बचाने आया है तो क्या भारत जैसे देशों को बाइबल नहीं मिलनी चाहिए? 1793 ईस्वी में कैरी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक जहाज में चढ़े और भारत के लिए रवाना हो गए। उस समय भारत में ना तो बाइबल थी, ना मिशन स्कूल और ना कोई मदद करने वाला चर्च। उन्होंने कोलकाता के पास सेरामपुर नाम की जगह में अपनी सेवा शुरू की। वहाँ उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, उर्दू जैसी भाषाएं सीखीं। कैरी का सपना था भारत को उसकी अपनी भाषा में बाइबल देना। उन्होंने पहले नया नियम का हिंदी में अनुवाद किया और फिर पुराने नियम का। यह आसान काम नहीं था। उन्होंने पहले खुद हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी भाषा सीखी। भारत में कोई अनुवाद उपकरण नहीं था, ना कंप्यूटर था, ना गूगल जैसा कुछ था जिसे आज हम तुरंत कर लेते हैं ट्रांसलेट। उन्होंने शब्द दर शब्द अनुवाद अपने हाथों से किया और 1811 में कैरी ने अपना पहला पूरा हिंदी बाइबल अनुवाद किया। एक दिन उनके सेरामपुर प्रेस में भीषण आग लग गई। जो भी अनुवाद उन्होंने तैयार किए थे, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, ये सब अनुवाद जल गए। उनकी आग की एक परीक्षा थी। इस पर कैरी टूटे नहीं। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं फिर से सब कुछ करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन रुक नहीं सकता। और उन्होंने फिर से शुरू किया और उन्होंने एक नई टीम बनाई, फिर से अनुवाद किया, फिर से छपाई शुरू की। उन्होंने न केवल हिंदी में बल्कि बांग्ला, उर्दू, ओडिया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत जैसी 40 से भी अधिक भाषाओं और बोलियों में अनुवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया, खोल दिया उस मार्ग को। उन्होंने एक प्रेस, जिसे सेरामपुर प्रेस कहते हैं, स्कूल, कॉलेज और मिशन सेंटर भी बनाए और उन्होंने ये सब कुछ भारत को परमेश्वर का वचन देने के लिए किया। 1834 में जब कैरी की मृत्यु हुई तब तक भारत में लाखों लोगों तक बाइबल पहुंच चुकी थी। आज जब हम हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए ये किसी की प्रार्थना और बलिदान और आग से गुजरने की कहानी है। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा और अन्य भाषाओं में बाइबल प्रकाशित होने में विलियम कैरी के अलावा सहयोगी भाई भी थे। हेनरी थॉमस, जे चैम्बरलिन, जे टी थॉमसन, विलियम बाउली जैसे अन्य मसीह भाई बहन थे जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। एक बार यह शुरू हुआ और फिर होती ही गई और हिंदी बाइबल का संशोधित रूप आता रहा और आज हम उसे शुद्ध रूप से पढ़ पा रहे हैं। यह बहुत अद्भुत घटनाएं थी कि कैसे परमेश्वर ने भारत में अपने वचन को भेजकर आपसे और हमसे बातें की हैं। इसीलिए तो कहता हूँ हमें प्रत्येक दिन पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगले एपिसोड से आप नए नियम से बाइबल स्टडी करना शुरू करोगे या फिर पुराने नियम से? आप कमेंट में मुझे लिखकर भेजें। आप कहाँ से जर्नी शुरू करना चाहते हैं? कमेंट में अगर नया नियम के वोट ज़्यादा होंगे तो नया नियम से शुरू करूँगा, अगर पुराने नियम के कमेंट ज़्यादा होंगे तो पुराने नियम से स्टडी शुरू करूँगा। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, और बताना मुझे यीशु मसीह के ही बारे में है। चाहे मैं कहीं से भी शुरू करूँ, चाहे नए नियम से चाहे पुराने नियम से, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। पर आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। ओके, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नए एपिसोड में। शालोम।